हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड के अंतर्गत 10वीं और 12वीं में प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के पदों पर वैकेंसी आने वाली है और इस बार ये जो भर्ती है ये लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से संपन्न होगी। यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। कुल मिला के 400 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट है ये तैयार की जाएगी। तो आप लोगों ने ये जानना चाहा है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाई स्कूल लेवल पर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी होगी, यहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 1400 पद। और इंटरमीडिएट लेवल पर जो प्रिंसिपल के पद होंगे, यहाँ पर संख्या लगभग 1100 पद हो सकते हैं। अभी तक जो फाइनल नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, क्योंकि जारी नहीं हुआ है, तो एग्जैक्ट सीटों की संख्या अभी पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगी। हाँ, आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया है और सिलेबस में उन्होंने ये बताया है कि जो परीक्षा आपकी होगी, लिखित परीक्षा, एक ही चरण में होनी है। इसमें कोई प्री मेंस नहीं होगा। एक परीक्षा होगी, एक इंटरव्यू होगा। दोनों के जो अंक होंगे उनको जोड़कर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों 360 नंबर की आपकी रिटेन परीक्षा होगी, 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर कोई भी प्री मेंस नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर समझिए कि ना तो यहाँ पर कोई प्री है, ना ही कोई मेंस है, बस एक परीक्षा है और इसमें जितना बेहतर आप कर सकें आप करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, जो पेपर आपको मिलेगा एक ही पेपर होगा, एक ही मीटिंग में आपकी परीक्षा होगी। इसमें 3 खंड रहने वाले हैं। पहला खंड जिसमें 30 प्रश्न होंगे, पहली इकाई से समसामयिकी लगभग 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीएस से, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल है, तो यहाँ से भी लगभग 10 प्रश्न होंगे। और इसके अलावा सामान्य विज्ञान और आईसीटी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका खंड 1 हो गया। खंड 2 से भी 30 प्रश्न होंगे। खंड 2 में 2 इकाई रहेगी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, दोनों से 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये संभावना है, एग्जैक्ट प्रश्नों की संख्या एग्जाम में आपको डिफर दिख सकती है, लेकिन संभावना यही है। इसके बाद दोस्तों, जो आपका तीसरा खंड होगा, इसमें 60 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के 120 प्रश्न आपने देखे। ठीक है, तो जो ये तीसरा खंड है, इकाई 6, तो इसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 और प्रधानाध्यापक की भूमिका, उत्तरदायित्व, शैक्षणिक प्रशासन, कार्यालय प्रशासन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 60 प्रश्नों के इस खंड में आपसे पूछी जाएंगी और ये आपकी जो योग्यता है उसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर पाएगा। तो अगर बहुत ही बेसिक रूप से आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही सामान्य एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्योंकि दोस्तों ये जो पद है ये प्रधानाचार्य का है, तो कोई भी फ्रेशर जो है वो प्रधानाचार्य नहीं बन सकता है। सो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है क्योंकि आप प्रिंसिपल बनने वाले हैं, सो आपका पीजी होना चाहिए और पीजी में 55% मार्क फॉर अनरिजर्व्ड एंड 50% मार्क फॉर द रिजर्व कैंडिडेट। ओके, समझ गए आप, पीजी जरूरी है। दूसरी बात, बीएड भी मस्ट है, बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। तीसरी बात ये दोस्तों कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस कितने साल का, तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बेसिक में मास्टर हैं, कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 6 से 8 तक, तो ये अनुभव यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर कौन सा अनुभव काम करेगा, यहाँ पर दोस्तों जो अनुभव होगा, आपने हाई स्कूल लेवल पर, आपने इंटर लेवल पर या आपने हायर लेवल पर कम से कम 3 साल का अध्यापन किया हो, वही एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर आप किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में हैं तो जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये जो DIOS होते हैं उनसे प्रमाणित होना चाहिए। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मायने रखेगा और एक्सपीरियंस 3 साल का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर एक्सपीरियंस तो 4 साल का मांग रहा है। नहीं दोस्तों, एक्सपीरियंस 3 साल का ही मांगा जाएगा और इसके लिए फ़िलहाल एक प्रूफ भी मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उसमें जो प्रिंसिपल की भर्ती होती है, ये प्रिंसिपल की भर्ती PCS के थ्रू करवाई जाती है और ये परीक्षा जो है UPPSC करवाता है।
यूपीपीएससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है यूपीपीसीएस का, और नोटिफिकेशन में प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए उन्होंने विज्ञप्ति को जगह दी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंसिपल की मतलब जीआईसी प्रिंसिपल में जो एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल वही एलिजिबिलिटी आपके जो एडेड स्कूल हैं उसमें भी रहेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो पीजी ये मैंने आपको बताया था, बीएड ये भी बताया मैंने आपको, और 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये कंपलसरी हैं। ठीक है, तो यही एलिजिबिलिटी रहेगी, और ये एलिजिबिलिटी दोनों में काम करेगी, यानी कि हाई स्कूल लेवल के प्रिंसिपल के लिए और इंटरमीडिएट लेवल के प्रिंसिपल के लिए, दोनों के लिए काम करेगी। अब दोस्तों रही बात ये कि इसका विज्ञापन कब तक प्रकाशित होगा, तो जैसे कि जानकारी मिल रही है और जैसा कि आयोग में इस समय हलचल चल रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है, पॉसिबल है कि विज्ञापन आपको सबसे पहले तो जो डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के लिए 111 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, पहला विज्ञापन यही होगा। उसके बाद ये दूसरा विज्ञापन हो सकता है या टीजीटी पीटी के बाद आए, लेकिन इतना तय है कि महीने भर के अंदर अंदर आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस कोई ऐसा नहीं है कि उसे आप 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वाकई इस परीक्षा को क्रैक करना है, प्रिंसिपल आपको बनना है, तो आप सिलेबस अभी डाउनलोड करिए और अभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। अब रही बात दोस्तों ये कि सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ एग्जामिनेशन में जाइएगा, रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम ये टैब है, इस पर क्लिक करिएगा और यहीं पर आपको हाई स्कूल प्रिंसिपल और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल दोनों के सिलेबस आपको मिल जाएंगे। हालांकि दोनों के सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी शेयर कर दूंगा। आप जहां पर भी हो आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर तो और कुछ बचा नहीं, चलिए देखते हैं आज के अखबारों में क्या समाचार हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 2013 में 29,334 पदों पर एक विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती आई थी कक्षा 6 से 8 के लिए, और ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मतलब भर्ती को आए हुए 13 साल बीत चुके हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो अब चयनित होंगे वो तो 10-12 साल ही नौकरी कर पाएंगे, लेकिन अभी इसमें जो है नियुक्तियां दी जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जा रहा है। तो दोस्तों कुल पदों की संख्या यहाँ पर 29,334 थी। ठीक है, तो इसमें 500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी और मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस भर्ती में रिक्त 1700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जनवरी के अंत में काउंसलिंग करवाई गई थी, और इस काउंसलिंग के माध्यम से 1173 अभ्यर्थी जो है नौकरी पा चुके हैं। अब बाकी जो दूसरे चरण में 500 से अधिक अभ्यर्थी हैं, इनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है। जिला आवंटन इसी महीने करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना पेशेंस रखना पड़ सकता है एक अदद नौकरी पाने के लिए, और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पूरी उम्र निकल गई या आप वहीं पर अटके हुए हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेने का भी आप अपने अंदर मादा रखें, गट्स रखें। अदरवाइज और भी बहुत सारे, वैसे भी दोस्तों मैंने देखा है कि प्राइवेट जॉब लगभग 92% लोग प्राइवेट जॉब में हैं, और ऐसा नहीं कि सभी लोग असंतुष्ट हैं, संतुष्ट भी हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, मेहनत करिए ताकि जल्दी से जल्दी सफल हो सकें। अदरवाइज इस प्रकार की प्रक्रिया में अगर आप उलझे तो पूरी उम्र भी निकल सकती है। और आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थी प्रदर्शन भी करने वाले हैं। उनका ये कहना है कि अगर हर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होता है तो उसे ये भी जानने का अधिकार है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हर अभ्यर्थी जो परीक्षा देता है उसे पता होना ही चाहिए कि आखिर उसने जो परीक्षा दी है, चाहे वो टीजीटी में परीक्षा में शामिल हुआ, पीजीटी में शामिल हुआ, या फिर अभी जो टीटी की परीक्षा हो रही है उसमें, तो कितने अंक उसको मिले, वो अपना आकलन तो कर सके। यहाँ पर आपने देखा टीजीटी के लिए फ़िलहाल जो फाइनल मेरिट तैयार कर दी गई, यानी कि अभी तो मेरिट तो नहीं बनी है, लेकिन 1.5 गुना लोगों को फाइनल रिजल्ट में जगह दे दी गई है, लेकिन किसी को पता नहीं किसके कितने अंक आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो छात्र हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके अंक कितने आए और कट ऑफ कितनी गई है, और यही पारदर्शिता यहाँ पर सबके सामने लाने के लिए आयोग पर आज धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी, और निश्चित तौर से ये सही बात भी है। और दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभ्यर्थियों की इस बात पर उनकी भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। आखिर अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं तो उन्हें अपना परिणाम देखने को क्यों नहीं मिलता है। कम से कम इतना तो पता हो कि हम अपने जो अंतिम चयन से
कितने अंक पीछे रह गए। सो जो भी अभ्यर्थी हमारे पहुंच रहे हैं सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, अपने हक की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। आपने यहाँ पर देखा कि 5 साल लड़ी, 24 रुपये की लड़ाई, मिलेगा हर जाना। तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि लगभग 5 साल पहले 25 अगस्त 2020 को आदर्श मेडिकल स्टोर, ये कहाँ पर है, ये शायद कानपुर में है, यहाँ से एक कस्टमर थे, उन्होंने 12-12 रुपये की 2 फास्ट रिलीफ पेन किलर मलहम खरीदे थे। जब उन्होंने प्लास्टिक का पाउच खोला तो डिब्बियों में न तो ढक्कन थे, न ही उनके भीतर मलहम था। दुकानदार ने कंपनी का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया था और कंपनी ने कहा था कि ये जो मामला है ये क्वालिटी एश्योरेंस विभाग में शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन अंततः जो है, जो यहाँ पर कस्टमर था, जीत उसकी हुई। मुकदमा चला है, 5 साल मुकदमा चला है और फिलहाल दोस्तों उपभोक्ता को 24 रुपये 7% ब्याज के साथ लौटाने और उपभोक्ता को 40,000 रुपये की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है। मतलब ये कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी तो चाहिए। कभी कभी जब आप चुप रहते हैं ना, सामने वाले का हौसला जो है वो बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आपके मन में अभी भी कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।